ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की एक सच्ची घटना के साथ फिर मैं आप सभी का दोस्त अमन कुमार शिंदे हाजिर हूँ आपके साथ। और आज की ये जो घटना है वो मुंबई की सच्ची घटना है। और एक मेल गायनिक डॉक्टर कैसे कई सारी महिलाओं का शोषण करता है, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, ये उसकी कहानी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा जोड़ा होता है। लड़के का नाम महेंद्र और लड़की का नाम नेहा होता है। और शादी के 1.5 साल बाद खुशखबरी सुनने को मिलती है और महेंद्र खुश हो जाता है जानकर कि उसकी वाइफ नेहा प्रेग्नेंट है। और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। महेंद्र के घर में ज़्यादा कोई था नहीं। महेंद्र का एक पारिवारिक बिजनेस था और महेंद्र इकलौता उसके घर का वारिस था। ना तो उसका कोई भाई था, उसके पिता भी उसको बचपन में छोड़कर चले गए थे। कम उम्र में ही उसे बिज़नेस संभालना पड़ा। पर कम उम्र में ही बिज़नेस का काफ़ी अच्छा नॉलेज महेंद्र को था। और महेंद्र की मम्मी, महेंद्र और नेहा, इनके परिवार में, एक छोटे से परिवार में यही 3 लोग थे। पर महेंद्र चूँकि पैसों से संपन्न था, उसका खुद का बिज़नेस था, पूरा कारोबार उसे ही सँभालना था। तो महेंद्र कह सकते हैं कि एक संपन्न परिवार से था। तो जैसे ही महेंद्र को पता चलता है कि उसकी वाइफ़ नेहा प्रेग्नेंट है, अक्सर दोस्तों प्रेगनेंसी की खबर आने के बाद कोई पर्टिकुलर गायनिक डॉक्टर से हर एक जो भी शादीशुदा कपल होता है या जो भी इंसान प्रेगनेंसी की खबर सुनता है, वो अपने परिवार को उस अपने परिवार की प्रेग्नेंट महिला को कंसल्ट करवाता है या एक पर्टिकुलर गायनिक डॉक्टर से संपर्क करता है जो हमेशा उस प्रेग्नेंट महिला का ट्रीटमेंट करता है या करती है। गायनिक डॉक्टर अक्सर जितनी भी महिलाएं हैं वो अ, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो फीमेल डॉक्टर ही प्रेफर करती हैं ज़्यादातर। और चूँकि आजकल 21वीं शताब्दी है तो आजकल मेल डॉक्टर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े मेल डॉक्टर्स के नाम भी हैं जो गायनिक डॉक्टर हैं और अच्छा खासा इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो वहीं जैसे ही किसी गायनिक डॉक्टर को चुनने की बारी आती है तो महेंद्र नेहा को ले जाता है डॉक्टर अतुल मिश्रा के पास। तो जैसे ही नेहा और महेंद्र जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास, नेहा को नहीं पता होता कि वो किस किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। महेंद्र पहले ही डॉक्टर अतुल मिश्रा से कंसल्टेशन की बुकिंग कर चुका था। तो जैसे ही नेहा और महेंद्र जा रहे होते हैं, महेंद्र बताता है कि डॉक्टर अतुल मिश्रा है। तो जैसे ही एक मेल पर्सन का नाम नेहा सुनती है तो नेहा को थोड़ा-सा अजीब लगता है। वो कहती है कि महेंद्र, कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी जो तुमने मेल डॉक्टर से कंसल्ट किया? तो महेंद्र कहता है कि अरे ये डॉक्टर अतुल मिश्रा हैं, बहुत बड़ा नाम है और बहुत चर्चित हस्ती हैं और फ़िक्र मत करो, आजकल तो 21वीं सदी है तो मेल डॉक्टर्स भी अच्छी खासी सेवा दे रहे हैं हमारे देश को और दे भी रहे हैं वाक़ई में। तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चलो तो सही। तो जैसे ही नेहा और महेंद्र डॉक्टर अतुल मिश्रा से चूँकि पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुके थे, वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं तो यहाँ पर अतुल मिश्रा बहुत अच्छे से, सलीके से, बड़े प्यार से महेंद्र और नेहा से बात करता है। बात करने के बाद नेहा और महेंद्र दोनों को अच्छा लगता है कि हाँ, डॉक्टर साहब का नेचर तो बड़ा अच्छा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नेहा जी चलिए चेकअप के लिए चलते हैं। तो अक्सर जब भी कोई मरीज़ चेकअप कराने आता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर का एक केबिन होता है, एक पर्टिकुलर केबिन होता है जहाँ पे मरीज़ों को लेटा करके उनका जो भी स्कैन या जो भी चीज़ें जाँचनी परखनी होती है डॉक्टर द्वारा वो की जाती है। तो यहाँ डॉक्टर अतुल मिश्रा नेहा से कहते हैं कि नेहा जी आइए चेकअप करा लेते हैं। तो जब भी दोस्तों गायनिक चेकअप होता है तो चेकअप से पहले जितने भी शरीर पे मेटल्स होते हैं वो निकाले जाते हैं क्योंकि चेकअप में दिक्कत होती है। तो नेहा ने अपने हाथों में अच्छे सोने के कंगन पहने हुए थे जो काफ़ी खूबसूरत थे। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा कहते हैं कि नेहा जी ये जो कंगन है वो उतार दीजिए, चेकअप में दिक्कत होती है इसलिए। तो जितने भी शरीर पे ज्वेलरीज़ पहनी होती है नेहा ने, वो सभी उतार देती है नेहा और अपना चेकअप कराती है। चेकअप में सब कुछ नॉर्मल होता है और डॉक्टर अतुल मिश्रा महेंद्र से ये भी पूछता है कि महेंद्र जी क्या करते हैं आप? तो महेंद्र बताता है कि मेरा खुद का फैमिली बिज़नेस है। पिताजी काफ़ी कम उम्र में मुझे छोड़कर चले गए थे तो फैमिली को मैं काफ़ी सालों से अकेला सँभाल रहा हूँ और कोई भाई वगैरह भी नहीं है तो पूरा बिज़नेस मुझे ही देखना पड़ता है। इस तरह की बातें जब महेंद्र अतुल मिश्रा को बताता है, डॉक्टर अतुल मिश्रा को, तो डॉक्टर अतुल मिश्रा की आँखें चौंधिया जाती हैं, चमक जाती हैं। क्यों चौंधिया जाती हैं ये अभी आपको पता लगेगा। डॉक्टर अतुल मिश्रा कहते हैं कि नेहा जी को कल एक बार फिर से चेकअप के लिए भेज दीजिएगा क्योंकि इनका कुछ दिनों तक रेगुलर चेकअप चलेगा। तो
महेंद्र कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नेहा भी कंफर्टेबल हो चुकी थी क्योंकि जो डॉक्टर अतुल मिश्रा जी का व्यवहार था वो नेहा और उसके हस्बैंड महेंद्र को काफ़ी अच्छा लगता है। अब अगले दिन जब नेहा पहुंचती है डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक पर, तो नेहा इस बार अकेली होती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, पहली बार तो कहीं पे भी आप ज्वाइन करने जाते हैं या किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपके साथ जाता है। जैसे पहले दिन महेंद्र भी नेहा के साथ था, और डॉक्टर अतुल मिश्रा ने अपनी बातों से, अपने प्रभाव से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपने विनम्र स्वभाव से एक प्रभाव छोड़ दिया था महेंद्र और नेहा के ऊपर। तो इन्हें विश्वास हो चुका था कि डॉक्टर अतुल मिश्रा एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और महेंद्र ने यही सोचा था कि मैं नेहा को जो है अकेला भी इनके पास भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन नेहा अकेली पहुँचती है डॉक्टर अतुल मिश्रा के पास चेकअप कराने के लिए। और डॉक्टर अतुल मिश्रा, जैसा उन्होंने एक दिन पहले नेहा को कहा था कि आपके हाथों में ये जो कड़े हैं, कंगन हैं, वो निकाल दीजिए और चेन अंगूठी वगैरह निकाल दीजिए, आपका चेकअप करना है। नेहा वैसा ही करती है। उसके बाद नेहा को डॉक्टर अतुल मिश्रा एक इंजेक्शन लगाते हैं, और नेहा से वो ये कहते हैं कि ये आपके ट्रीटमेंट का पार्ट है, एक इंजेक्शन आपको लगाना होगा। तो नेहा कहती है ठीक है डॉक्टर साहब। जैसे ही नेहा को डॉक्टर अतुल मिश्रा वो इंजेक्शन देता है, वैसे ही कुछ ही मिनटों में नेहा बेहोश हो जाती है। और जब नेहा बेहोश हो जाती है तो डॉक्टर अतुल मिश्रा नेहा के शरीर पे से सारे कपड़े हटाकर नेहा की कुछ तस्वीरें खींचता है और नेहा का एक वीडियो भी बना लेता है सारे कपड़े उतार करके। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद नेहा को होश आता है, और नेहा को तब तक सारे कपड़े वापस पहना दिए गए थे। नेहा को लगता है कि डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के वक्त जो इंजेक्शन मुझे लगाया था, शायद उससे मुझे नींद आ गई होगी। ऐसा सोचकर नेहा अपनी जो भी चेकअप की फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करती है, और वहाँ से डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक से घर चली जाती है। अब जस्ट उसके अगले दिन डॉक्टर अतुल मिश्रा पहुँच जाता है नेहा और महेंद्र के घर। जी हाँ, महेंद्र अपनी शॉप पर जा चुका था, और नेहा के घर पे महेंद्र की मम्मी, मतलब कि नेहा की सासू माँ थी और नेहा थी। तो जैसे ही डॉक्टर अतुल मिश्रा उनके घर पर पहुंचते हैं, तो डॉक्टर अतुल मिश्रा को अपने घर पर देखकर नेहा खुश होती है और कहती है कि अरे सर, आप यहाँ, ये अंगूठी आप कल मेरे क्लिनिक पर ही भूल आई थी, ये देने के लिए मैं आया हूँ। इस बहाने से डॉक्टर अतुल मिश्रा नेहा के घर पहुँचता है। थैंक यू सर, आपने मुझे अंगूठी वापस ला करके दी, मैं तो भूल ही गई थी। नेहा की सासू माँ डॉक्टर अतुल मिश्रा के लिए कुछ नाश्ता, चाय वगैरह लेने किचन में चली जाती है। अब जैसे ही नेहा की सासू माँ किचन में जाती है, तो डॉक्टर अतुल मिश्रा अपने मोबाइल फ़ोन में नेहा को कुछ दिखाते हैं कि अरे नेहा जी, देखिए ये क्या है। और नेहा जैसे ही डॉक्टर अतुल मिश्रा के मोबाइल फ़ोन में देखती है, तो वो शॉक्ड हो जाती है। वही तस्वीरें और वही वीडियो जो एक दिन पहले डॉक्टर अतुल मिश्रा ने नेहा का कैप्चर किया था, नेहा को बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद, वो डॉक्टर अतुल मिश्रा नेहा को दिखाता है और कहता है कि देखो, ये तुम्हारी फ़ोटो वीडियोज़ मेरे पास हैं, और ये मैं वायरल कर दूंगा अगर तुमने मेरी कुछ बातें नहीं मानी तो। तो यहाँ नेहा घबरा जाती है, स्तब्ध हो जाती है। नेहा को समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या, ये हुआ तो हुआ क्या। नेहा हैरान थी, परेशान थी, घबरा चुकी थी कि अरे, मैं तो इस डॉक्टर को मैंने क्या समझा था और ये डॉक्टर तो क्या निकला। और फिर नेहा को याद आता है कि हाँ, कल जब मैं इस डॉक्टर के क्लिनिक पर गई थी तो मुझे एक इंजेक्शन इस डॉक्टर ने दिया था, और उसके बाद ही इसने हरकत की होगी। नेहा घबरा जाती है। अभी तक नेहा का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि ये हुआ तो हुआ क्या। नेहा पूछती है कि डॉक्टर, आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या है। जब नेहा घबरा के ये पूछती है, तो डॉक्टर अतुल मिश्रा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे वायरल वगैरह नहीं करूँगा, बस मेरी कुछ शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। चुपचाप मेरी शर्तें, मेरी बातें, जो भी मैं कहता हूँ वो मान लीजिए, तो इस चीज़ से आप बच जाएंगी, आप बदनामी से बच जाएंगी। मैं जो आपका फ़ोटो वीडियो है वो वायरल नहीं करूँगा, आपको वापस दे दूँगा, बस मेरी कुछ शर्तें हैं वो अगर आप मानते हैं तो। तो यहाँ नेहा घबरा जाती है, पूछती है डॉक्टर अतुल मिश्रा से कि क्या चाहते हो आप। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा कहता है कि एक काम करना, कल जब मेरे क्लिनिक पर तुम आओगी तो तुम्हारे हाथों में ये जो खूबसूरत से कंगन है ना, वो दे देना। ऐसा ही होता है। अगले दिन नेहा पहुंचती है डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक पर, और बदनामी के डर से, चूँकि नेहा स्तब्ध हो चुकी थी और ये बदनामी का डर समाज में बहुत बड़ा होता है, और इसी के चलते नेहा ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप से डॉक्टर अतुल मिश्रा के कहने पर उसके क्लिनिक पर जाकर के उसके जो कंगन थे वो उसे दे आती है।
और कहती है देने के बाद कंगन कि अब मेरा फ़ोटो जो वीडियो जो है डिलीट कर दो। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा कहता है कि अरे ये तो आपकी पहली किश्त थी, अभी तो और भी किश्तें लेंगे मैडम जी हम आपसे। इस तरह की बातें अतुल मिश्रा करता है। नेहा यहाँ और घबरा जाती है। नेहा को लगा था कि इसे सिर्फ शायद मेरे कंगन चाहिए होंगे, बट डॉक्टर अतुल मिश्रा नेहा को ब्लैकमेल करता है और जस्ट अगले ही हफ्ते 7 दिन के बाद फिर से बुलाता है और कहता है कि अगली बार कुछ और गोल्ड की चीज़ मुझे चाहिए होगी तुमसे। यहाँ नेहा घबरा जाती है अगेन, चूँकि बदनामी का डर सबसे बड़ा डर होता है। नेहा एक हफ्ते बाद जाती है और उसके घर की कुछ ज्वेलरीज़ होती हैं वो लेकर के जाती है, वो डॉक्टर अतुल मिश्रा को देती है। कुछ ज्वेलरीज़ उसने बचा करके भी रखी हुई थी ताकि कभी घर वाले देखें पूछें तो उन्हें वो बता सके कि ये ज्वेलरी। पर अभी तक नेहा सब कुछ छुपा करके ये सब कर रही थी। फिर एक हफ्ते बाद फिर से अतुल मिश्रा बुलाता है नेहा को अपने क्लिनिक पे और इस बार वो 1 लाख रुपए की डिमांड कर देता है। अब 1 लाख रुपए नेहा के पास जो उसकी सेविंग में थे, जो उसने अलग से रखे हुए थे बेचारी ने, वो 1 लाख रुपए वो उसको ला करके दे देती है। इससे भी उस हैवान डॉक्टर अतुल मिश्रा की भूख नहीं मिटती और फिर वो अगले हफ्ते कुछ और पैसों की डिमांड करता है। ऐसा करते हफ्ते दर हफ्ते डॉक्टर अतुल मिश्रा नेहा से पैसों की डिमांड करता था और नेहा कभी उसके हस्बैंड से किसी बहाने से, कभी उसके भाई से किसी बहाने से पैसे लेती। अपने भाई को फ़ोन करके ये कहती कि तुम्हारे जीजा जी को पैसों की ज़रूरत है, और अपने पति को कहती कि आपके साले साहब को, मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत है। ऐसा करके 2-3 बार नेहा अमाउंट अरेंज करती है और डॉक्टर अतुल मिश्रा को दे देती है। 4 से 5 बार बड़ी मुश्किल से जब नेहा के पास देने को उतना कुछ नहीं बचता, फिर भी अतुल मिश्रा जो है नेहा से पैसों की वसूली करता। इससे पहले वो नेहा के कंगन और कुछ ज्वेलरीज की भी डिमांड कर चुका था जो नेहा पूरी भी कर चुकी थी। अब नेहा के पास पैसे नहीं बचे होते। नेहा कहती है कि अब मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं, प्लीज़ मेरा फ़ोटो वीडियो जो तुमने कैप्चर किया वो डिलीट कर दो। दोस्तों यहाँ पर नेहा चूँकि प्रेग्नेंट भी थी और प्रेगनेंसी में उसे इतना मानसिक शोषण दिया जा रहा था डॉक्टर अतुल मिश्रा के द्वारा, और यहाँ पर नेहा जो है सबसे अपने घर से, अपने हस्बैंड महेंद्र से, अपनी सासू माँ से ये बात छुपाए हुए थी कि डॉक्टर अतुल मिश्रा मेरा इस प्रकार से मानसिक शोषण कर रहा है। नेहा अतुल मिश्रा से कह देती है कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तो हो ना, धन से नहीं तो तन से। और ऐसा कह करके वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करता है, नेहा के साथ ज़्यादती करता है। वो नेहा के साथ फोर्सफुली शारीरिक संबंध बना लेता है। सोचिए एक ऐसी लेडी जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका हो, और बैक टू बैक कोई ऐसा घिनौना हैवान डॉक्टर पहले तो उसे मानसिक शोषण की यातना दे करके बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है, और फिर जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो नेहा का शारीरिक शोषण करने लगता है। इस बात से तंग आकर नेहा डिसाइड करती है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। चूँकि नेहा बदनामी के डर से किसी को ये बताना नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। ना वो उसके पति को बताना चाहती थी, ना उसके घर पे किसी को बताना चाहती थी। सिर्फ इसी सोच के चलते कि बदनामी हो जाएगी, कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और इसी बात का फ़ायदा जो है डॉक्टर अतुल मिश्रा उठा रहा था। नेहा के पास जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं और नेहा का जब शारीरिक शोषण डॉक्टर अतुल मिश्रा द्वारा किया जाता है, तो नेहा अब फैसला करती है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेगी। और नेहा एक दिन डिसाइड करती है कि मैं अब घर पर ही, घर के पंखे में फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दूँगी। ये सोचकर एक शाम नेहा पंखे पर जो है अपना दुपट्टा बांध देती है और अपनी जान देने के लिए आगे बढ़ती है। पर इतने में ही इत्तेफाक से नेहा का हस्बैंड महेंद्र वहाँ पहुँच जाता है, और जैसे ही वो देखता है कि नेहा ये क्या कर रही है, तो वो नेहा को पकड़ता है। नेहा से पूछता है क्या हुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? काफ़ी दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत डिप्रेस्ड दिख रही हो, बड़ी परेशान दिख रही हो, आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? क्योंकि जब भी घर का कोई शख्स परेशान होता है तो घर वाले समझ जाते हैं उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से। कई बार पूछने पर इंसान बताता नहीं है। कई बार आप अपने घर के किसी सदस्य से पूछते हो ना कि क्या हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि घर के सदस्य ही कहते हैं यार कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है, कोई भी बहाना बना देते हैं। तो महेंद्र काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि नेहा कुछ दिनों से टेंशन में तो है, और अब महेंद्र अपनी आंखों से नेहा को आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए भी देख चुका था।
महेंद्र के पूछने पर नेहा सब कुछ बताती है, रोते-रोते घबरा जाती है। महेंद्र कहता भी है कि भई तुम सुसाइड करने जा रही थी, एक बार हमारा नहीं, अपना नहीं, मेरा नहीं, अपने बच्चे का ख़्याल तो कर लेती। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में तो सोच लेती। तो नेहा को भी ग्लानि होती है और नेहा जब सारी बात महेंद्र को बताती है तो महेंद्र इसको बहुत पॉजिटिवली लेता है। नेहा को डर था कि अगर मैं अपने हस्बैंड महेंद्र को ये बात बता दूंगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझे मेरा पति छोड़ देगा। इस तरह की बातें पहले से ही नेहा सोच चुकी थी। पर जब महेंद्र को पूरी बात पता चलती है तो महेंद्र और नेहा दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि अब तो ये डॉक्टर अतुल मिश्रा को सबक सिखा कर रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी सोच थी। और यहाँ पर दाद देनी होगी महेंद्र की और महेंद्र जैसे हस्बैंड की, कि जो ऐसे समय पे जब एक महिला का इस प्रकार से शोषण किया जा रहा हो और एक महिला डर रही हो, सहम गई हो और वो अपने घर वालों से कोई बात शेयर नहीं कर रही हो, और जब ये बात पता चलती है किसी बीवी के द्वारा किसी पति को, तो अक्सर ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि पति जो है बौखला जाता है। और कई बार तो लोगों की मेंटालिटी, गंदी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि अगर किसी पति को ये सब पता लगे कि मेरी वाइफ के साथ ये सब हो रहा है तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ को छोड़ दे। इतनी घटिया मेंटालिटी के लोग भी हमारे समाज में हैं। और इसी डर की वजह से कि कहीं मैं महेंद्र को सारी बात बताऊंगी तो महेंद्र मुझे छोड़ तो नहीं देगा हमेशा के लिए, नेहा सब कुछ छुपा रही थी। पर यहाँ पर महेंद्र हिम्मत दिखाता है, थोड़ी सजगता से काम लेता है और दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। मुंबई के उनके अपने क्षेत्र के लोकल थाने में वो जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर अतुल मिश्रा ने नेहा के साथ, नेहा बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, सारी बात नेहा बताती है। उसके बाद नेहा और उसका हस्बैंड महेंद्र पुलिस को लेकर के पहुंच जाते हैं डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक पर। पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुके थे नेहा और महेंद्र। पुलिस पहुंचती है डॉक्टर अतुल मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा कहता है कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या सबूत है कि मैंने इनके साथ ऐसा ऐसा किया है, क्या सबूत है? पुलिस भी इस बात को मानती है कि हाँ, सबूत तो नहीं है डॉक्टर साहब के खिलाफ, तो कैसे हम इनको गिरफ्तार कर लें। चूँकि महेंद्र की काफ़ी अच्छी पूछ परख थी मार्केट में और काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी थे, तो उसके चलते भी पुलिस ने ट्रस्ट किया था महेंद्र और नेहा की बात पे, और इसलिए पुलिस भी आ गई थी डॉक्टर अतुल मिश्रा को अरेस्ट करने के लिए। पर जब डॉक्टर अतुल मिश्रा कहता है कि कोई सबूत तो है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम कैसे मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए, तो वहाँ से पुलिस को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। और पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो कहते भी हैं महेंद्र से और नेहा से कि नेहा जी, महेंद्र जी, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते। हो सकता है आपकी बात सही हो जो आप बता रही हैं कि इन डॉक्टर साहब ने आपका शोषण किया, पहले पैसों से आपको ठगा, फिर उसके बाद आपका शारीरिक शोषण किया, आपको बहुत मानसिक यातनाएं दी। ये हम मानते हैं, आपकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना। सबूत लाइए, अगर आप सबूत ला कर देते हैं तो फिर हम डॉक्टर अतुल मिश्रा को गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस की ये बात भी वैलिड थी कि जब उनके पास कोई सबूत नहीं है तो हम कैसे, किस बिना पे जो है डॉक्टर अतुल मिश्रा को गिरफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर नेहा और महेंद्र डिसाइड करते हैं कि अब हम सबूत इकट्ठा करेंगे डॉक्टर अतुल मिश्रा के खिलाफ। तो यहाँ पर महेंद्र और उसकी वाइफ नेहा दोनों जुट जाते हैं, बस फोकस होकर जुट जाते हैं कि अब तो इसका पर्दाफाश करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी मेहनत से लग जाते हैं दोनों पति पत्नी डॉक्टर अतुल मिश्रा के काले कारनामों को उजागर करने में। तो यहाँ नेहा और उसका हस्बैंड महेंद्र सोचते हैं कि एक काम करते हैं, इस डॉक्टर के क्लिनिक पर एक लड़की काम करती थी वहाँ पे, डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक पर, तो उससे संपर्क करते हैं, उस लड़की से संपर्क करते हैं महेंद्र और नेहा दोनों, और उससे जितनी भी फीमेल्स जो पेशेंट्स थीं उस डॉक्टर अतुल मिश्रा की, उस हैवान अतुल मिश्रा की जितनी भी पेशेंट्स लिस्ट थी, वो नेहा और महेंद्र को चाहिए थी। क्योंकि नेहा और महेंद्र को पक्का यकीन हो गया था कि इसने सिर्फ नेहा के साथ ही ऐसा नहीं किया होगा, इसने बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनका परिवार संपन्न था। क्योंकि महेंद्र ने जब बताया था कि मेरा बिज़नेस है और पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर अतुल मिश्रा के दिमाग की घंटी जल चुकी थी, बज चुकी थी। और ऐसे ही लोगों को जो है डॉक्टर अतुल मिश्रा टारगेट करता था, शिकार बनाता था कि कोई मालदार पार्टी दिखे तो मैं इस तरह से शोषण करूँ और बदनामी के डर का हवाला देते हुए डराऊं, धमकाऊं और पैसे ऐंठूं, ये मेंटालिटी थी। और डॉक्टर अतुल मिश्रा कई सालों से कई औरतों के साथ ये कर चुका था। काफ़ी समय से उसने बहुत सारी औरतों की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा करके उनको क्लिनिक में इलाज के दौरान, इलाज के बहाने बुला करके इंजेक्शन दे करके बेहोश करके, उनका फ़ोटो वीडियो, न्यूड फ़ोटो वीडियो बना करके, उस पैसों की गुहाई करके, उसके बाद उनका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से शोषण करके, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट थी।
डॉक्टर अतुल मिश्रा की। और डॉक्टर अतुल मिश्रा जब फ़ोटो वीडियोज़ कैप्चर करता था उन लेडीज़ की, तो उन वीडियोज़ फ़ोटोज़ को भी उसने सँभाल कर रखा हुआ था अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ पर नेहा और महेंद्र दोनों पति पत्नी डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक पर जो लड़की काम करती थी उससे कई बार संपर्क करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें वो लिस्ट चाहिए, हमें वो फीमेल्स की लिस्ट चाहिए जो अब तक डॉक्टर अतुल मिश्रा के पास आई हैं अपना चेकअप कराने के लिए। पर कई बार कहने पर भी वो मानती नहीं है, वो लड़की जो डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक पर काम करती थी वो। पर एक दिन वो लड़की भी मान जाती है। वो लड़की भी नेहा और महेंद्र की हिम्मत देखकर ये सोचती है कि जब इस हैवान ने इतनी सारी महिलाओं के साथ ये किया है तो आगे ये और भी क्या कर सकता है। तो यहाँ पर वो लड़की जिसका नाम था शिल्पा, जो डॉक्टर अतुल मिश्रा के क्लिनिक पर काम किया करती थी, वो सीक्रेटली पूरी लिस्ट ला करके देती है नेहा और महेंद्र को, जितनी भी पेशेंट्स, जितनी भी फ़ीमेल पेशेंट्स थीं डॉक्टर अतुल मिश्रा की। अब नेहा और महेंद्र उन सारी फ़ीमेल्स से कांटेक्ट करने लग जाते हैं। बहुत सारी फ़ीमेल्स के घर का एड्रेस भी उन्हें मिलता है। नेहा और महेंद्र दोनों पति पत्नी एक-एक लेडी के घर जाने की कोशिश करते हैं, जिनका भी कॉन्टैक्ट मिलता है, एड्रेस मिलता है। उनके घर जाके उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके साथ डॉक्टर अतुल मिश्रा ने कुछ गलत किया? पर चूँकि बदनामी के डर से वो सारी जो औरतें थीं, वो सारी जो लेडीज़ थीं, वो डरी सहमी हुई थीं। तो नेहा और महेंद्र ने जितनी भी लेडीज़ जो पेशेंट्स थीं, उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या डॉक्टर अतुल मिश्रा ने आपका भी शोषण किया, आपके साथ भी ऐसा किया? तो सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और सब ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, क्योंकि बदनामी का डर दोस्तों इस समाज में सबसे बड़ा डर है। बदनामी के डर से उन्होंने कि भैया ये बात कहीं निकल ना जाए, कहीं उजागर ना हो जाए, सब ने मना कर दिया कि नहीं मैडम, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको माफ़ करो, हम कुछ नहीं बता सकते इस मामले में। दोस्तों यहाँ पर जब नेहा और महेंद्र, बहुत सारी महिलाएं जो डॉक्टर मिश्रा के पास ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, जब उनसे संपर्क करते हैं तो इसी के साथ साथ नेहा और महेंद्र डॉक्टर मिश्रा की वाइफ से भी संपर्क करते हैं और ये डॉक्टर मिश्रा के घर का पता करके भी वहाँ पहुँच जाते हैं, इस बात का पता लगा करके कि कितने बजे से कितने बजे तक डॉक्टर अतुल मिश्रा घर पर नहीं होता है, उस टाइम पे हम जाएंगे और उसकी वाइफ को सारी बात बताएंगे। होता भी ऐसा ही है। नेहा और महेंद्र पहुंच जाते हैं डॉक्टर मिश्रा के घर, और जब वो घर पर पहुंचते हैं और नेहा बताती है कि मैं नेहा हूँ, ये मेरे हस्बैंड महेंद्र हैं और आपके हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो डॉक्टर अतुल मिश्रा की वाइफ कहती है, अच्छा तुम ही हो वो जिसने मेरे पति को परेशान करके रखा, जाओ यहाँ से। नेहा यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा की वाइफ को कहती है कि देखिए आप भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ। महिला होने के नाते महिला का दर्द आप प्लीज़ समझिए और इस बात को समझिए कि आपका हस्बैंड मेरे साथ कितना गलत कर चुका है। और अगर आप सबूत ढूंढेंगे ना आपके घर में, तो हो सकता है आपके घर में भी काफ़ी सारे सबूत मिल जाएँ कि आपका पति दरअसल करता क्या है। इसके बावजूद भी डॉक्टर मिश्रा की वाइफ जो है महेंद्र को और नेहा को अपने घर से जाने को कहती है, कहती तुम जाओ, अब मत आना कभी। पर जब नेहा और महेंद्र से डॉक्टर मिश्रा की वाइफ मुलाकात कर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मिश्रा की वाइफ का दिमाग भी ठनक चुका था और उसने सोचा भी कि इस लड़की ने ऐसा बोला तो ऐसा बोला क्यों? शायद हो सकता है कि मेरा पति वाकई में कुछ ऐसा काम, ऐसा कांड कर रहा हो। और डॉक्टर मिश्रा की वाइफ छानबीन करने लग जाती है डॉक्टर मिश्रा के रूम की, और डॉक्टर मिश्रा के पीसी को जब वो देखती है, चेक करती है, तो ऐसे तमाम सबूत डॉक्टर मिश्रा की वाइफ को मिलते हैं जो काफ़ी थे डॉक्टर अतुल मिश्रा को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। डॉक्टर मिश्रा की वाइफ नेहा और महेंद्र से संपर्क करती है, बताती है कि हाँ डॉक्टर मिश्रा के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं मुझे, मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़, और आई एम सो सॉरी कि मैंने उस दिन आपको घर से बेदखल कर दिया था, जाने को कहा था। यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा की वाइफ की आंखें भी खुल चुकी थी कि उसका पति कितना बड़ा हैवान है। पुलिस को संपर्क किया जाता है और इतने सारे सबूत जो डॉक्टर मिश्रा की ही वाइफ को मिल चुके थे, उसके कमरे से, उसके पीसी में तमाम ऐसी महिलाओं के फ़ोटो वीडियोज़ थे जिनके फ़ोटो वीडियो डॉक्टर मिश्रा ने ही बनाए थे अपने कैमरे से। ओरिजिनल डाटा वगैरह सब कुछ बरामद हो जाता है और उसके बिना पे, उसके बेस पे डॉक्टर मिश्रा को पुलिस धर दबोचती है। दोस्तों यहाँ पर ना जाने कितनी महिलाओं का शोषण ये डॉक्टर कर चुका था और कई सालों से कर रहा था, और ये इतना आगे कैसे पहुँच गया, ये इतना आगे
इस ऐसे पहुंच गया, इसीलिए पहुंच गया क्योंकि किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ नेहा और नेहा के हस्बैंड का धन्यवाद करना पड़ेगा कि बदनामी के डर से परे उन्होंने सोचा, और डॉक्टर मिश्रा को अंततः उन्होंने इतनी मेहनत के बाद बहुत सारी महिलाओं से संपर्क करके और फिर डॉक्टर मिश्रा की वाइफ से संपर्क करके इस प्रकार से पुलिस के हवाले करवाया। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि महिलाओं के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो महिलाएं आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? क्यों बदनामी का डर इतना बड़ा हो गया है? क्यों बदनामी का डर इतना सताता है लोगों को, ख़ास करके ऐसी महिलाओं को? जो आज की कहानी मैंने आपसे शेयर की, उस केस में भी हमें देखने सुनने को मिलता है कि महिलाएं डर जाती हैं। बदनामी का डर, और चुप होती हैं, और चुपचाप ऐसे हैवानों की हर बात मानती जाती हैं, सहती जाती हैं। पर अब सहना नहीं है, अब आवाज़ उठाना है। अगर कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कोई बड़े से बड़े पद वाला ही क्यों ना हो, अगर आपके साथ कोई भी कुछ गलत करता है तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सत्य घटना जो कि मुंबई में घटित हुई थी, वो उसे जानने के बाद आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अंधेर नगरी के अगले वीडियो में। शुक्रिया।